सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। तो पुराणों का अध्ययन करने के बाद हमको पता चलता है कि उनमें कुछ भविष्य की बातों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में कलयुग का जो चित्रण किया गया है वर्तमान में हूबहू वैसा ही हो रहा है। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण करके भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करने का प्रयत्न करेगा, आने वाले समय में उसका समूल नाश हो जाएगा। तो यहाँ प्रस्तुत है पुराणों की वह भविष्यवाणी जिनमें उन लोगों के बारे में सिर्फ बताया है कि जो लोग वेद सम्मत आचरण को छोड़ चुके होंगे। तब अंत में कलयुग का अंत होगा, प्रलय होगा और बचेगा वही जो ब्रह्म परायण होगा, ईश्वर को मानने वाला होगा, सत्य परायण होगा। तो पुराणों में भारत में आज तक होने वाले सभी शासकों की वंशावली का उल्लेख मिलता है। पुराणकार पुराणों की भविष्यवाणियों का अलग अलग अर्थ निकालते हैं। तो भागवत और भविष्य पुराण में दर्ज भविष्यवाणी के कुछ अंश इस प्रकार से हैं कि ज्यों ज्यों घोर कलयुग का अंत आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, शूर, अर्बुद, मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र के समान हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत यानी सही समझ करके कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस भी करेंगे। इसका अर्थ यह होगा कि उनके पाप उस समय जोर मार रहे होंगे। तो यहाँ शूद्र का मतलब इस आचरण से है कि जो वेद विरुद्ध आचरण करते हैं, मांस, मदिरा और संभोग आदि प्रवृत्ति में ही सदा लगे रहते हैं, और राक्षस धर्मी को ही शूद्र इसमें बताया है। जो ब्रह्म को मानने वाले हैं वही ब्राह्मण हैं। आज की जनता ब्रह्म को छोड़ करके सभी को पूजने लगी है। जब सभी वेदों को छोड़ करके संस्कार शून्य हो जाएंगे तब सिंधु तट, चंद्रभाग का तटवर्ती प्रदेश, कुंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्रायः शूद्रों का संस्कार ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और म्लेच्छों का राज हो जाएगा। सबके सब राजा, राजनेता आचार विचार में म्लेच्छ प्राय होंगे। वे सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करने का प्रयत्न करेंगे। तो सिंधु के ज़्यादातर तटवर्ती इलाके वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है। कुछ कश्मीर में है जहां नाम मात्र के ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण हैं। इन सभी म्लेच्छों के बारे में पुराणों में लिखा है। ये सबके सब पहले सिरे के झूठे रहेंगे, अधार्मिक, स्वल्प दान करने वाले होंगे, छोटी बातों को लेकर ही क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। प्राचीन काल में म्लेच्छ उसे कहते थे जो हिंदू कुश पर्वत के उस पार रहता था और जिसने घुसपैठ करके अफगानिस्तान के बहुत बड़े इलाके को अपने अधीन में कर लिया था। आजकल लोग म्लेच्छ का अर्थ गलत निकालते हैं। इन लोगों का धर्म कुछ होता है लेकिन जाति से ये म्लेच्छ होते हैं। तो कश्मीर के ब्राह्मणों के साथ जो हुआ है वो वर्तमान में सभी देख रहे हैं। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं, ब्राह्मणों को मानने में नहीं हिचकिचाएंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में सदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी, न ही घटने में इनको देर लगेगी। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये म्लेच्छ ही होंगे। पूरे देश की यही हालत होगी। भारतीय धर्म के विरोधियों की सत्ता में ताकत बढ़ी हुई है। ऐसी स्थिति में वे लूट खसोट करके अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव होगा। आचरण भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे, आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट भी हो जाएंगे। भागवत पुराण अध्याय कलयुग की वंशावली के अंश से लिया गया है। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों के द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे, जिनका कोई धर्म भी नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर के भारत को तोड़ने और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर के छोड़ने का प्रयत्न भी करेंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भविष्य में गंगा नदी पुनः स्वर्ग चली जाएगी। फिर गंगा किनारे बसे तीर्थ स्थलों का कोई महत्व भी नहीं रहेगा। वे नाम मात्र के तीर्थ स्थल हो जाएंगे। तब देश में बहुत ही बुरे हालात हो जाएंगे। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत।
पुराणों के अनुसार गंगा स्वर्ग की नदी है और इस नदी को किसी भी प्रकार से प्रदूषित करने और इसके स्वाभाविक रूप से छेड़खानी करने का परिणाम होगा संपूर्ण जम्बू खंड का विनाश और गंगा का पुनः स्वर्ग में चले जाना। तो पुराणों में बद्री केदारनाथ के रूठने का जिक्र मिलता है। पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष से कुछ अधिक वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य होगा। कलयुग अपने चरम पर रहेगा। तब लोगों की आस्था लोभ लालच और काम पर आधारित होगी। सच्चे भक्तों की इसमें कमी हो जाएगी। ढोंगी पाखंडी भक्तों और साधुओं का बोलबाला ज़्यादा होगा। ढोंगी संतजन धर्म की गलत व्याख्या करके समाज को दिशाहीन करने का प्रयत्न करेंगे। तब इसका परिणाम यह होगा कि धरती पर मनुष्यों के पाप को धोने वाली गंगा नदी स्वर्ग को चली जाएगी। तो वेदों में ऐसा बताया है कि नदी के किनारे लगे वृक्ष को जिस तरह सभी तरह के पोषक तत्व मिलते रहते हैं, उसी तरह सुख और दुख सभी अवस्था में जो व्यक्ति परमेश्वर ब्रह्म को पकड़ करके रखता है वह कभी मुरझाता नहीं है। तो लोगों को तथाकथित साधु ज्योतिष या भ्रमित करने वाली पुस्तकें अनेकों मंत्र देवता आदि के बारे में बताते और डराते रहेंगे, किंतु यह सभी भटकाव के मार्ग रहेंगे। भ्रम द्वंद्व डर में जीने वाला या भटका हुआ व्यक्ति कभी भी कहीं नहीं पहुंच पाता है। वह कभी किसी मंत्र या देवता का सहारा लेता है तो कभी किसी दूसरे मंत्र या देवता का सहारा लेता है। ऐसा व्यक्ति किनारे से दूर होता जाएगा और हमेशा द्वंद्व और दुविधा में रह करके अपने जीवन को भी नष्ट कर लेगा। तो भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने बताया है कि हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण बहुत ही दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले हो जाएंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेष करके राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ने लगेंगे, व्याधियां बढ़ने लगेगी, रोग बढ़ेंगे, संतजन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़ करके लोग दूसरे धर्म का आसरा लेने लगेंगे। देवताओं का देवत्व नष्ट हो जाएगा, पूजा पाठ भी कम हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं प्राप्त होगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत होने लगेगी और पृथ्वी पर म्लेच्छों के राज्यों का विस्तार होने लगेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण गंगा जी को बताते हैं कि कलयुग में एक स्वर्ण युग होगा जिसकी शुरुआत कलयुग के 5000 वर्षों के बाद होगी। वर्तमान समय में 5000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह सुनहरा वर्ष अगले 10,000 वर्ष तक फिर चलेगा। यह भविष्यवाणी भारत के संदर्भ में नहीं बल्कि संपूर्ण धरती के संदर्भ में बताई है। कलयुग के 5000 वर्ष से अधिक कुछ वर्ष बीत चुके हैं और अभी और राजनीतिक शुद्धता और तकनीकी का युग शुरू हो चुका है। हर देश में क्रांति और आंदोलन भी हो रहे हैं और झूठ और फरेब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसमें ईसा मसीह के 3114 वर्ष पूर्व कलयुग की शुरुआत हो गई थी। आज इसके 5127 वर्ष बीत चुके हैं। कलिकाल का वर्णन इस प्रकार से है। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम भिन्न निजमति कल्पी करी प्रकट किए बहुपंथ। इसका भावार्थ इस प्रकार से है। कलयुग में पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया है। सदग्रंथ लुप्त हो गए हैं। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए हैं। रामचरितमानस उत्तरकांड, गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् भागवत और रामायण के अनुसार ही रामचरितमानस के उत्तरकांड में काक भुषुंडी का अपनी पूर्व जन्म की कथा और कली महिमा का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। कई हजार वर्ष पूर्व भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार के साथ कलयुग का वर्णन किया है वह हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। आज उसी वर्णन के अनुसार ही घटनाएं घटित हो रही है और आगे जो लिखा है वैसा ही घटेगा। कलयुग यानी काला युग, कलह कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष होगा, सभी मानसिक रूप से दुखी होंगे, वह युग ही कलयुग कहलाएगा। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह जाता है। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण आश्रम संबंधी कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा क्यों न हुआ हो वही बलवान माना जाएगा, वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेच करके विवाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र का वचन माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर यानी अपने बालों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक धन देगा उसी ही
वे स्वामी मानेगी। उस समय लोग प्रभुता के कारण ही संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन सदा लगा रहेगा और अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा भी करते रहेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल होती रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा नहीं होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल व पत्ते खा कर के कितने ही आत्मघात भी कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी क्लेशों से या रोगों आदि से घिरे रहेंगे। किसी किसी को थोड़ा सा सुख मिल भी जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करने की आदत डालेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध, तर्पण की क्रियाएं नहीं हो पाएगी। कलयुग की स्त्रियां लोभी यानी लालची, नाटी, अधिक खाने वाली, मंद भाग्य वाली होगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेगी। अपना ही पेट पालेगी, क्रोध से भरी रहेगी। देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देगी तथा असत्य और कटु वचन बोलने वाली होगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा हमेशा करेगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे न ही सत्पात्र को उचित दान आदि देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंद मूल आदि से अपना जीवन निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे। और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे, मोह जाल में फंसे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करने लगेगी। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की बढ़ोतरी होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान पैदा होने लगेगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष की आयु वाला रहेगा। उस समय लोग मंद बुद्धि और व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले लोग रहेंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान भी वे लोग करेंगे। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे, ज्ञानी समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब काम करते रहेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने के लिए भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी हो जाएंगे। जब जगत के लोग सर्वभक्षी हो जाएंगे, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ भी हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। कलयुग के अंत समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा होगी, प्रचंड आंधी, जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान, पेटियां आदि सब कुछ चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही चोरों की संपत्ति चुराने में लगे रहेंगे। हत्यारों की हत्या भी होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण भी होगा। युग के अंत काल में मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की हो पाएगी। लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त रहेंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य और प्राणियों की रक्षा में फिर से तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना हो पाएगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन आएगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान होने लगेगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म उनको श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त करेगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सत्ययुग देख पाएंगे। तो कलयुग की औसत जो आयु है 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में लोग बूढ़े हो जाएंगे। 20 वर्ष तक मृत्यु को प्राप्त हो सकेंगे। इंसान का शरीर घट करके बोना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में कलयुग
के धर्म के अंतर्गत सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का नाश होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु कम होती जाएगी। जब कली काल बढ़ता चला जाएगा, कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे यानी भगवान अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष की ही रहेगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्रों बोने के समान हो जाएंगे। गौवें भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली होंगी। तो कलयुग में क्या खाएगा मनुष्य? अंत में, कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा हो जाएगी कि अन्न नहीं उगेगा, अन्न का उत्पादन नहीं हो पाएगा। लोग मांस, मछली आदि खाएंगे, भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना ही बंद हो जाएंगी और होगी तो वह बकरी के समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल फूल नहीं लग पाएंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें विलुप्त होती जाएगी। गाय भी दूध देना बंद कर देंगी। तो मनुष्य का स्वभाव इस प्रकार से रहेगा। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली हो जाएगी, कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों के जैसा दुस्सह होगा, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित, नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उन्हीं का राज होगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते सारे खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परिस्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। पितृवधम कृत्वा पित्रा पुत्रवधम तथा पिरु देवो वृद्धवाही निंदा मुप्लस्यते म्लेच्छी भूतम जगत सर्वम भविष्यति न संशयः हस्ते हस्तम परिमुदेश योगांते समुपस्थिते। पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे, शास्त्रों की बातें नहीं मानेंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद रहेगा। बुरी बातें, बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा हो जाएंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।